हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रावत स्टडी। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर 3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि कराऊंगा। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 and 2x minus 4y इक्वल टू -24। ये एक एग्जाम्पल लिया है मैंने और इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि कराऊंगा। इससे पहले के वीडियो में मैंने विलोपन विधि कराई थी, एलिमिनेशन मेथड। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और फिर आप उसको भी, उस वीडियो को भी देखिए और इसको भी देखिए आप। तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेंगे बेटा, समीकरण 1, और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 लेंगे बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से क्या होगा देखो ध्यान से। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहां से बेटा हमने क्या करना है, देखो नाम है सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। इसका मतलब यहां से मैंने एक वैल्यू को x की या y की, आपकी जो मर्जी, x या y की वैल्यू को यहां से सब्स्टिट्यूट करना है और इसमें पुट करना है। यहां से निकाल के x की वैल्यू को और इसमें इक्वेशन 2 में आपको प्रतिस्थापित करना है। तो कैसे? तो मैं x को ले लेता हूं बेटा। ये प्लस का 3y है बेटा, ये यहां जाके हो जाएगा माइनस का 3y। बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से मैंने x की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली। अब इस वैल्यू को मैं किस में पुट करूंगा? इक्वेशन 2 में। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम? पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। x इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस इक्वेशन 2 यानी कि समीकरण 2 पे रखेंगे हम। तो कैसे होगा बेटा? ये लिखा बेटा, तो ये 2 है बेटा। इस x की जगह क्या लगाऊंगा बेटा? ये 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये लगाएंगे हम। और फिर है माइनस का 4y इक्वल टू -24। इस तरह से मैंने इस वैल्यू को इसमें पुट कर दिया। इसके बाद देखिए बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू -24। माइनस 3y और माइनस 4y बेटा माइनस का 7y हो जाएगा। प्लस का 11 बेटा वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 11। माइनस 35 और ये -7 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा 5। ठीक है ना? कैसे है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू क्या जाएगी? 5। अब हमें क्या करना है बेटा? अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू बेटा क्या है? यहाँ देखिए, ये x की वैल्यू है 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y। y की जगह क्या लगाएंगे बेटा? 5 अपॉन में 2। 3 5 जा 15 अपॉन में 2। बेटा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 4 आएगा, क्योंकि बड़े वाले डिजिट का साइन आता है बेटा। तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो बेटा इस तरह से आपने क्या करा? x की वैल्यू भी निकाल दी। तो हमने इसमें इक्वेशन 1 ली। इक्वेशन 1 में से आपकी मर्जी है बेटा, चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू। मैंने x की वैल्यू को निकाल लिया यहाँ से और इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया इक्वेशन 2 में, और इससे आपका y की वैल्यू आ गई। जब y की वैल्यू पूरी आ जाएगी आपकी, तो फिर आपने इस वाले में x की वैल्यू निकल जाएगी। आप चाहो तो बेटा यहाँ डाल लो x की वैल्यू को, या तो आप चाहो तो
इक्वेशन 1 में भी डाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 से तो ये आया है, तो सीधे भी डाल सकते हो आप। बेटा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और है बेटा, 0.2x, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। 3x अपॉन में 2, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इक्वल टू -2। ये हो गया बेटा एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है बेटा, x अपॉन में 3 y अपॉन में 2 इक्वल टू 13 अपॉन में 6। ये है बेटा, आपको दो इक्वेशन दे रखे बेटा, ये अपॉन में दे रखे बेटा। सबसे पहला हमने क्या करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि ये आसान हो जाए तो आपने क्या करना है कि नीचे वालों का एलसीएम निकालेंगे बेटा। 2 और 3 है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 समझो इसको। 2 3 का हमने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटे, 6 आएगा। फिर हमने क्या करना है कि 6 से इन सबको इंटू करना है, 6 से इन सबको इंटू करना है। कैसे, याद रखिए बेटा, डेनोमिनेटर यानी कि जो हर है इनका निकालना हमें एलसीएम, तो इन सबको 6 से इंटू कर देंगे, तो ये अपॉन जो है ना ये हट जाता है बेटा। इसको 6 से इंटू करेंगे तो बेटा सीधे सीधे माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 2 3 जा कितना हो गया, 6 हो गया। 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y और माइनस का 12। तो बेटा ये हो गया हमारी इक्वेशन 1। यानी कि जब भी अपॉन वाले में आएंगे उसका एलसीएम लेना है, एलसीएम करके जो आंसर आएगा उसको उस नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी। हालांकि हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाता है बेटा। तो हम इसके बाद नीचे वालों का एलसीएम इसमें भी लेंगे बेटा। 3 2 एंड 6, इन तीनों का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो इन सबको भी 6 से इंटू करेंगे। सबको इंटू कर दिया मैंने 6 से। इसके बाद 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2x, 2 3 जा 6 3y, देन 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया बेटे, इक्वल टू में आ गया बेटे 30। ये हो गया बेटे इक्वेशन 2। तो ये हमारे दो इक्वेशन आ गए बेटा। इसके बाद सेम प्रोसेस जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे बेटा। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो क्या है बेटा समीकरण 1, 9x माइनस का 10y इक्वल टू माइनस का 12 है। यहां से बेटा हम x की वैल्यू ले लेंगे बेटा, यहां से x की वैल्यू हम निकालेंगे बेटा। माइनस का 10y है बेटा, यहां जाके ये प्लस का 10y हो जाएगा। उसके बाद 9 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटे, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हमने यहां से x की वैल्यू को निकाल लिया। अब हम यहाँ की वैल्यू को किस में पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन 2 में। तो क्या लिखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो कैसे रखेंगे बेटा, देखो समीकरण 2 क्या है, ये है ना, तो ये 2x, x की जगह बेटा ये लगाएंगे हम, क्या ये लगाएंगे, ये लगा लिया। फिर प्लस का 3y है इक्वल टू में 13 है। अब ध्यान दीजिए बेटा, पिछली बार के क्वेश्चन में ये आराम से कैंसिल आउट हो गया था, अब की बार तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो जब कभी भी कैंसिल आउट ना हो तो क्या करना है, बड़े ध्यान से देखें, 2 को
इससे इंटू करने ब्रैकेट के अंदर वाले से। 2 को करेंगे -12 से तो -24 प्लस 2 को करेंगे 10 से तो 20y। तो 2 को मैंने -12 से करा तो ये आया, 2 को करेगा इससे तो ये आया। उसके बाद अपॉन में 9 है ना बेटे, इस अपॉन में 9 को इससे भी इंटू करना है और अपॉन 9 को इससे भी इंटू करना है, जो बच गया बेटे 9 3 जा कितना हो गया 27y, 9 13 जा 117। ये हो गया बेटे। क्या किया मैंने, 2 को इससे इंटू किया ब्रैकेट वाले से और 9 को बाकी जो बच गया उससे इंटू कर लिया। तो देखो सिंपल बन गया, एक अपॉन वाला हट गया। अभी क्या करेंगे, ये y प्लस वाले y बेटा 20y एंड 27y कितना हो जाएगा बेटे 47y। बेटा माइनस का 24 है बेटा, वहां जाके प्लस का 24 हो जाएगा। 141 47 बेटा यहाँ जाके अपॉन में जाएगा। मुझे बताओ 47 को बेटा अगर मैं 3 बार इंटू करूंगा तो 141 आएगा बेटा। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है बेटे, अब y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो ये रही बेटा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकालेंगे अब हम। तो x की वैल्यू जाएगी माइनस का 12 प्लस 10 और y की जगह हमारा आ जाएगा 3। y की वैल्यू 3 आई है और अपॉन में कितना है 9। तो 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा बेटे 18 प्लस माइनस करके और x की वैल्यू हमारी जाएगी 2। 9 2 जा 18। तो इस तरह से मैंने एक एग्जांपल, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल लेके मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। एक और एग्जांपल लेते हैं लास्ट, और फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो किस तरह से आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक और है बेटा, एक एग्जांपल मैंने और लिया है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 13 1.3। इसके बाद 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये है बेटा। तो ये पॉइंट में है बेटा, अब चाहो तो आप इन पॉइंटों को हटा सकते हो। तो पॉइंट कैसे हटाएंगे बेटा, ध्यान से देखिए बेटा। हर एक जगह पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा, एक ही डिजिट है ना हर जगह, हर जगह। तो जब एक ही डिजिट है तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको 10 से इंटू कर लो तो ये डेसिमल हट जाएंगे बेटा। ध्यान से देखो, 10 को मैं इससे इंटू करूंगा, 10 से इसको इंटू करूंगा तो 10 टू कितना हो जाएगा 20। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है। तो एक के बाद डिजिट डेसिमल लगा लो। अब मुझे बताओ 2 के बाद सॉरी पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो इसकी कोई वैल्यू होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा बेटे। तो ये हो जाएगा बेटे 2x। जैसे मैंने 10 से इंटू करा ये हो जाएगा 2x। ऐसे बेटा ये 10 से इंटू करने पे ये हो जाएगा 3y। ऐसे ही इसको करेंगे तो 13। तो देखो डेसिमल हट गया ना 10 से इंटू करने पे। तो मैंने इसको किससे इंटू किया, 10 से इंटू किया। तो 10 से इंटू करने पे सारे डेसिमल हट गए। इसी तरह से नीचे वालों को भी 10 से इंटू कर लो बेटा। 4x 5y और 23 जगह। इसके बाद तो आपको पता ही है बेटा, जो हमने पिछले 2 एग्जाम्पल से कर रहे हैं वही करेंगे हम। करते हैं। सबसे पहला काम होता है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। हमें x की वैल्यू यहां से लेनी है बेटा, प्लस का 3y माइनस का 3y अपॉन में मल्टीप्लाई हो, यहां जगह डिवाइड हो गया। अभी क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। हमें इक्वेशन 2 में इस वैल्यू को
पुट कर देना है। तो कैसे करेंगे बेटा, ये 4 है और इस x की जगह हम क्या लगा देंगे बेटा, ये आ जाएगा बेटा 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। नाउ देखो बेटा, इस बार तो कैंसिल आउट हो रहा नहीं है, तो इजीली हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 2 जा 4। अभी बेटा ये जो बच गया इसको हम ब्रैकेट के अंदर वालों से इंटू करना पड़ता है। तो ये 2 13 जा 26, 2 3 जा 6y, बच गया बेटा ये 5y इक्वल टू 23। अब मुझे बताओ माइनस का 6y और प्लस का 5y का आंसर कितना आएगा? माइनस y आएगा बेटे। क्यों? क्योंकि इन दोनों में से डिजिट कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है। 6 के साथ वाला साइन आता है और माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है बेटा। प्लस का 26 है बेटा, ये वहां जाके माइनस का 26 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा y की वैल्यू, माइनस y की वैल्यू आ जाएगी -3। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे बेटा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू 3 आ गई तो हमें किस में पुट करना है? इस वाले में, x की वैल्यू निकालने के लिए। x इक्वल टू में क्या है? 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो y की जगह क्या लगाएंगे बेटे? y की जगह हम लगा देंगे 3। 3 3 या 9 बेटे, और 4 अपॉन में 2, यानी कि x की वैल्यू अब क्या आ गई? 2। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रत्यास्थापन विधि सीख लिए। आशा करता हूं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से आप मेरे वीडियो को देखते जाइए और आपको आपकी जो मैथ है वो जरूर इम्प्रूवमेंट होगी आपकी। आपको बस ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद बस देखना ही नहीं है, आपको पेन और कॉपी लेके उनको सॉल्व भी करना है। क्योंकि देखने से कभी मैथ नहीं आती बेटा, देखने से समझ में तो आती है पर करनी नहीं आती। तो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन्हीं सवालों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भी अपनी आपकी जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर है उनको आप इन्हीं तरीके से सॉल्व कीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी 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 के साथ ये जो मेथड है हमारा प्रत्यस्थापन विधि, ये कंप्लीट हो गया बेटे। धन्यवाद बेटे।